हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है योगेश पाठशाला में। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें आज हम सिखाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें सारा कुछ बेसिक कंप्लीट किया है, कितने टाइप्स के टेंस होते हैं और क्या क्या चीज़ होती हैं। आप पिछली वाली वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें आपको सारा कुछ बेसिक समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। वर्तमान में कोई कार्य किया जाएगा या होगा या फिर आदत का सर्वकालिक सत्य घटना के पर आधारित होगा, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, अब इसकी पहचान की बात करें, देखो पहचान में क्या है कि यद क्रिया के अंत में, आप समझना बात को, यद क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, तू हूँ, ठीक है, ये शब्द आते हैं, या प्रतिदिन सामान्य रूप से किया जाने वाला कार्य, ठीक है, को बताने के लिए सर्वकालिक सत्य, ठीक है, इंटरनल ट्रूथ जैसे हो गया हमारा न्यूज़ हेडलाइंस, ठीक है, टीवी एंड रेडियो हो जाएगा, ठीक है, कमेंट्री हो जाएगा, आपका लाइव शो हो जाएंगे, के अंदर आप क्या करते हो, एंकरिंग आदि के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट हमने बता दिया था आपके क्या है। फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें मैं स्कूल जाता हूँ तो इसमें पहले सब्जेक्ट देखो। अब इस देखो हमारा फॉर्मूला ये है और सेंटेंस ये है। इसको बनाया कैसे, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है ना, यह मैंने आपको बता दिया। तो इसमें मैं क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो उसको लगा दिया आई। मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई, ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या है, जाता हूँ, तो जाना क्या हो जाएगी, गो टू, ठीक है ना, गो टू स्कूल। अब इसमें ऐसे यस क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन, इसलिए हमने लगाई। ऐसे यस हम कब लगाते हैं, एक वचन के साथ ऐसे या यस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। जैसे समीर पतंग उड़ाता है, तो समीर फ्लाइज इन ए काइट, ठीक है। अब बात करते हैं, ट्रेन शाम को 7 बजे निकलती है, ठीक है, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, ठीक है, आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, ठीक है, और सिंगुलर नंबर में हो तो ही सी इट या किसी का भी नाम वर्ब के साथ ऐसे यस जोड़ेंगे। बाकी आई वी यू दे नॉन प्लूरल में वर्ब के साथ ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब तो आपके समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड नोट पॉइंट की। वर्ब के अंत में CH SH SS XO से या ES जोड़ेंगे, ठीक है। बाकी शब्द जो हमारे भी हैं उसके साथ हम क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे गो तो उसमें हो जाएगा गोज, टीच टीचेस, विच तो वॉस वॉसेस, डू डस, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। यदि वर्ब के अंत में बाई से हो और बाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो बाई को हटाकर IES जोड़ देंगे, IES जोड़ देंगे। जैसे ERY, ठीक है, ERY, सॉरी क्राई CRY, तो क्राई आ रहा है तो उसमें आर को हटा के IS जोड़ देंगे, क्राइजेस, ठीक है। ट्राइजेस, फ्राई को फ्राइजेस, फिले को फ्लाइज, मैरी को मेराइज, ठीक है। तो ऐसे आपको करने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं और इसमें नेगेटिव क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेगेटिव तो सारे उन्होंने पढ़ेंगे, पर नेगेटिव होता क्या है, यदि वर्तमान में कोई कार्य नहीं किया जाए, ठीक है, उसमें हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, साथ में नॉट लगाते हैं। तो हम सिंपल भाषा में कर देंगे, अगर वर्तमान में कोई काम नहीं हो तो उसमें हम क्या करेंगे, डू या डज के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस को बना देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें हम, इसके फॉर्मूला की, फॉर्मूला हो जाएगा इसका सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, वह ऑफिस नहीं जाता है, वह ऑफिस नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू द ऑफिस। बात करते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट, ठीक है। और जैसे इसमें ऊपर हो गया, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, तो आई डू नॉट गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग। वह फिल्में नहीं देखती है, तो देखो वह अगर यहाँ देखता हो तो यहाँ पर ही लगाते हैं, अगर देखती है तो यहाँ लगाएंगे सी, तो सी डज नॉट वॉच मूवी, ठीक है। यद, हाँ यहाँ पर एक और नोट पॉइंट है, कुछ और डाली हुई है मैंने, देखो आप, यद ही सी इट नाउन सिंगुलर बनाकर आते हैं तो डज लगाएंगे। आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधी सीधी मोटी भाषा में बताता हूँ, अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो हम उसके साथ डज का प्रयोग कर देंगे, अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। डू या डज का प्रयोग करते समय हम ES या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना आपके। तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य क्या होते हैं हमारे। वर्तमान में कोई कार्य किया जाए, होगा, ठीक है,
इसके संबंधित कोई भी सवाल, जैसे समीर कहाँ खेलने जाता है, कैसे खेलने जाता है, कब खेलने जाता है, क्या समीर फुटबॉल खेलने जाता है, इस तरह के वाक्य आए तो डू या डज नामक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाकर और प्रश्नवाचक शब्द को लगाकर सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला हमारा दो प्रकार के होता है। सबसे पहले हम डू या डज लगा देंगे, अगर क्या आए, अगर वाक्य में सबसे पहले क्या आ रहा है तो आ के संग हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आएंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारे शब्द बीच सेंटेंस के बीच में क्या कब कैसे कहाँ आ रहा है तो उसको सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे हमारे सब बीच में आया कहाँ जा रहे हो तो वेयर, जैसे लगा दिया हमने ये एग्जांपल आई डॉस डब्ल्यू दिया है तो उसकी जगह लगा देंगे हम वेयर प्लस डू या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम समझते हैं क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, डू दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, रानी गाना कहाँ गाती है, वेयर डज रानी सिंग ए सॉन्ग। क्या वह पढ़ती है, डज सी टीच। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, ये हो रहा है तुम क्या जानते हो, वाट डू यू नो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो भाई, कभी कभी क्या होता है कि साथ में उसमें भी इंट्रोगेटिव भी आ जाता है और नेगेटिव भी आ जाता है दोनों सेंटेंस में। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जब नावाचक, ठीक है समझना, जब नावाचक और प्रश्नवाचक दोनों शब्द एक साथ एक ही वाक्य में आए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। डू या डज के साथ नॉट को संकुलित कॉन्ट्रैक्शन या कर लेते हैं, ये लिख रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ डू नॉट या डोंट, डज नॉट या डजंट। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें, डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या ठीक है पहले जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है जो भी हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको पहले लिखेंगे, फिर डज नॉट या डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम कि वाई डू दे नॉट गो टू द ऑफिस, वे ऑफिस क्यों नहीं जाते। देखो इसमें आ गया क्यों बीच में, तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग लाएंगे, सबसे पहले वाई, फिर उसके बाद लाएंगे डू, फिर उसके बाद लाएंगे करता दे, फिर उसके बाद लाएंगे नॉट प्लस गो टू द ऑफिस। ठीक है, क्या रूही स्नान नहीं करती है, तो क्या आ गया सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या की स्पेलिंग नहीं लाएंगे, सबसे पहले लाएंगे हम डज रूही नॉट टेक द वॉक। अब बात करते हैं हम राहुल कहाँ खेलने नहीं जाता, राहुल कहाँ खेलने नहीं जाता, वेयर डज नॉट राहुल गो टू प्ले। बट इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, वेयर डज राहुल नॉट गो टू द प्ले। ठीक है, हम बात करते हैं क्या तुमने अपने कपड़े नहीं धोते, तो डू यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, तो आप इसको एक्सरसाइज को कर लो। ठीक है, ये सेंटेंस हैं, वह छोड़ देता है, आप पढ़िए, मैं आता हूँ, वे दोनों कूदते हैं, वह कोशिश करती है, राम हंसता है, उसे यह पसंद है। ये मैंने आपको 50 से 60 या कुछ कम होंगे तो ये सेंटेंस हैं आप। ठीक है, तो ये आप अपने घर के लिए एक्सरसाइज के थ्रू इनको कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस है। आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आई रही हो तो बताइएगा, तो मैं इस पर अच्छा एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको कोई इसमें टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इस टॉपिक को दोबारा पढ़ सकते हो। ठीक है, आप मेरे को बता सकते हो, तो मैं उसको और अच्छे से क्लियर कराने के लिए अगली वीडियो में आऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो है यहाँ तक, ये हमारे सेंटेंस हैं 50, तो आपको ये घर पर बैठ कर करने पूरे 50 सेंटेंस। ठीक है, ओके, तो ये हमारी वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।